जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जो आपकी क्लास 10th फिजिक्स है उसकी चैप्टर नंबर 1, उसका नाम क्या है? प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो जो आपका ये चैप्टर है, इस वीडियो में हम सभी आपके इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और आपके इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम सभी डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर को भी हम सभी डिस्कस करेंगे और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो ज़रूर दें। 1000 लाइक, ये हमारा इस वीडियो का एम है कि आप सभी हमारे 1000 लाइक तो इस वीडियो को ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हम आप सभी के लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट को तैयार करें और आप सभी की तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाएं। तो आप सभी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अपने हमारे इस एम को अचीव करने में हमारी ज़रूर मदद करें, क्योंकि हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो तैयार करते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, इसमें हमारा सबका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट हुए टाइम को आप सभी इसमें यूज़ करिए और हमें इतने लाइक हमारे इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रकाश तथा प्रकाश के गुण को समझने वाले हैं। क्या होता है प्रकाश तथा इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम सभी समझने वाले हैं। तो आइए आप सभी को इसको पहले हम समझते हैं, इसको हम सभी फील करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्रकाश। जैसे मान लीजिए आप सभी के पास एक कमरा है और आप उस कमरे में अंधेरे में आप सभी हैं। जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार का एक कमरा है, यह एक कमरा है और इसमें कहीं पर एक ये बल्ब लगा हुआ है, पुराने ज़माने वाला जो 100 वाट का बल्ब होता था, और यह बल्ब अभी बुझा हुआ है, यहाँ पर ये जला नहीं है। और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये हैं आप ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बल्ब अभी बंद है। तो आप सभी को यहाँ पर कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी जब तक आप सभी इस बल्ब को ऑन नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपने इस बल्ब को स्विच से ऑन किया, इससे जो किरणें निकली वह सभी वस्तुओं पर पड़ती हैं और उन वस्तुओं से पड़कर ये जो किरणें हैं वो आपकी आँख में पड़ती हैं। फिर ये आँख में पड़ने के बाद यह पुनः परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण वह वस्तु आप सभी को दिखाई देती है। तो यह होता है प्रकाश, जो क्या करता है, आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए, यानी कि जो आपकी दृष्टि है उसको किसी भी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है, जिससे आप सभी को वह वस्तु दिखलाई देती है। तो आइए हम सभी इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप सभी को परिभाषा में बताया गया है कि जो है प्रकाश, यानी कि प्रकाश जिसे आप सभी इंग्लिश में लाइट करते हैं, क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, अभी अभी हमने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि हमारे दृष्टि के ज्ञान को, यानी कि जो अपनी आँख है उसको ज्ञान कराती है। क्या किसको करने के लिए? जो आपकी दृष्टि ज्ञान को जागृत कराती है, जिससे आप सभी उस वस्तु को या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सभी देख पाते हैं। आप सभी उस वस्तु को देखने योग्य हो पाते हैं। तो अब बात आती है कि यह प्रकाश किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। ये थी आप सभी की प्रकाश की हेडिंग और उसकी जो परिभाषा थी वह। तो स्टूडेंट, जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश या जिस पदार्थ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो प्रकाश के जो प्रकाशिक स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो प्रकाश होते हैं वह हमें 2 वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहली वस्तु आप सभी को बताई गई है कि जो पहली वस्तु है वह कौन सी है। यहाँ पर देखिए आप सभी को दिया गया है प्रदीप्त, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वह क्या है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात इनके द्वारा खुद प्रकाश उत्सर्जित होता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं से करती हैं।
अर्थात वह किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए निर्भर नहीं होती हैं। वो आप सभी की कौन कहलाती हैं? वो आप सभी की प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे ये आपका सूर्य है, सूर्य यह किसी के ऊपर अपना प्रकाश उत्पन्न करने यानी कि प्रकाश को निकालने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो यह एक प्रकार की आपकी कैसी वस्तु है? तो यह आपकी एक प्रदीप्त वस्तु है। कैसी है? प्रदीप्त वस्तु है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं, स्वतः, है ना, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे जो वस्तु, वह कौन सी वस्तु कहलाती है? तो वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। देखिए यहाँ पर आप सभी को एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सूर्य है, लालटेन है या मोमबत्ती है और विद्युत बल्ब है, ये सभी जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये प्रकाश का उत्सर्जन खुद करते हैं, स्वयं से करते हैं, किसी भी अन्य वस्तु पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। तो आइए जो प्रकाश का स्रोत है इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है कि किन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जिसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वह कौन सी है? तो वह है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं, या जिसे आप अदीप्त वस्तुएं, या इसे आप इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो इसकी भी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि वे वस्तुएं, कैसी वस्तुएं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि वह प्रदीप्त वस्तुएं, जो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? क्योंकि जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने, यानी कि जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ता है तब वह वस्तुएं दिखलाई देती हैं, और ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात इसका जो मीनिंग निकला कि क्या, कि ऐसी वस्तुएं जो कि खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तब वह दिखलाई देती हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आप सभी को बताया गया है कि जैसे चंद्रमा, देखिए चंद्रमा से भी आप सभी को प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वह जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश आपके जो मून है ना, जो आपका ये मून है, मून जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तब यह प्रकाशित होता है। तो ऐसी यह कौन सी वस्तु हुई? यह हुई आपकी अप्रदीप्त वस्तु हुई। कैसी हुई? यह आपकी अप्रदीप्त वस्तु हुई। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी थी? ये अपना स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती थी, और जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं ये किसी दूसरे के प्रकाश के ऊपर निर्भर होती हैं। जब ये वाली वस्तु प्रकाश का अपना उत्पन्न करती है तब ये अप्रदीप्त वस्तुएं आपको दिखलाई देती हैं। तो ये थे आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसमें आप सभी का पहला एग्जाम्पल था कि चंद्रमा है, यह भी एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। पृथ्वी या एक अप्रदीप्त वस्तु है, मेज है, कुर्सी है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर, यानी कि जब उन पर प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ता है तब वे दिखलाई देती हैं, तो उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रकाश के कौन से गुण होते हैं। स्टूडेंट, अभी तक आप सभी ने प्रकाश का परिभाषा, उसके जो स्रोत थे उसको अभी तक आपने देखा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का जो गुण होता है, अर्थात यह प्रकाश कौन कौन सा गुण रखता है। तो यानी कि जिसे प्रकाश का गुण, जिसे आप सभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अर्थात यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। अर्थात यह एक, जिसे आप सभी शॉर्टकट में EMR, अर्थात इसे आप सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश का जो मूल स्रोत है, यानी कि जो मूल रूप है, अर्थात जो वास्तव में प्रकाश है वह क्या है? ये है आप सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं कि ऐसी रेडिएशन जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। यही कारण है कि प्रकाश आप सभी का निर्वात में चल पाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक भाग है, जिसके कारण यह भी
निर्वात में चल पाता है, अर्थात इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इसका सेकंड जो गुण है उसको देख लेते हैं। प्रकाश का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है कि जो प्रकाश है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। इतनी इसकी चाल होती है कि जैसे ही आप सभी को 1 सेकंड यानी कि आपकी जैसे ही 1 सेकंड हुआ, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया। तो इसका यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है जो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट दिया गया है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। आइए इसको समझते हैं। जब सूर्य से प्रकाश आपके पृथ्वी पर आता है तो वह एक सीधी रेखा में ही गमन करता है, अर्थात जो आपका सूर्य है इसको आप सभी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आपके सूर्य देवता हैं और इनसे आपका जो प्रकाश चलता है, मान लीजिए आप ये खड़े हैं, यहाँ पर देखिए आप चौड़ियाए हुए खड़े हुए हैं, ऐसे मज़े ले रहे हैं धूप के, गर्मी है बड़ी तगड़ी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर छाता लगा लिया धूप से बचने के लिए। तो सूर्य से जो प्रकाश आया वह एक सीधी रेखा में आया, आपके छाते से पड़ा और परावर्तित हो गया। यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से पड़ी और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, अर्थात यहाँ पर ये मुड़ी लेकिन फिर से वह सीधी रेखा में चली गई। तो यहाँ पर से ये क्या हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है यह एक सीधी रेखा में चल रहा है। किसी भी वस्तु का जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में चल रहा है, अर्थात सूर्य देवता ने इसे समझा कर भेजा है कि बेटवा जैसे ही पृथ्वी पर जाना आप सभी को सिर्फ सीधा चलना है, इधर उधर गति नहीं करना। जैसे यहाँ पर अगर ये कोई बदतमीज किरण होती तो यहाँ पर ऐसे आती, यहाँ सूर्य से निकलती और यहाँ से आके नीचे से घुस जाती, तो हमारा ये चिंटू जो है इसको बेचारे को गर्मी लगने लगती। लेकिन ऐसा नहीं होता, सूर्य भगवान इसको किरण को समझा कर भेजते हैं कि आप सभी को जब पृथ्वी पर जाना है तो आप सभी सीधी रेखा में ही आप सभी को चलना है। जैसे मान लीजिए आप सभी की एक टार्च हम बनाते हैं, ये एवर रेडी वाली पुराने ज़माने में जो चलती थी, अब आप सभी नए ज़माने के लड़के हैं, पता नहीं आप सभी ने इसे देखा है कि नहीं देखा है। तो मान लीजिए ये टार्च है, जैसे ही आप सभी इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जूं से इसे निकलेगी प्रकाश की किरण, ऐसे झों से इधर चली जाएगी, इधर सीधे चली जाएगी। तो यहाँ से भी जो प्रकाश की किरण निकलेगी वह एक सीधी रेखा में जाएगी, अर्थात इसका जो मार्ग है ऐसे जिग जॉग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, यह एक सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे अब यहाँ से आप सभी को से कोई पूछ ले कि यहाँ पर जैसे हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो क्या होगा, अगर यह वस्तु पारदर्शी है तब तो यह प्रकाश उसको पार करके बाहर चली जाएगी, अगर यह अपारदर्शी है तो यहाँ से यह पढ़ के रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से मुड़ेगी तो लेकिन वह सीधी रेखा में जाएगी, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं जाएगी, एक सीधी रेखा में ही गमन करेगी। तो यहाँ से इसका एक मेन गुण यह है कि यह प्रकाश जो है आपका सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। तथा जो आपका दृश्य प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, यानी कि दृश्य प्रकाश जो आप प्रकाश आप सभी को दिखाई देता है इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी आप सभी का मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप सभी के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करूं। और आपकी यह जो क्लास है वह मॉर्निंग में 6 AM पर होती है। डेली आप सभी की यह क्लास चलेगी, क्लास 10th साइंस की, तथा जो आपकी क्लास 10th हिंदी की क्लास है, हिंदी जो क्लास 10th हिंदी की क्लास है वह आप सभी की 7 PM पर होती है, यानी कि डेली हर शाम आप सभी को यहाँ पर क्लास 10th हिंदी की 7 बजे क्लास मिलती है। और ये साइंस की क्लास है ये आप सभी की सुबह में होगी 6 बजे। तो आप सभी जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आप सभी अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी से अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे, जो आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स
कवर करने में आप सभी की बहुत ही सहायता करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहें हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 के साथ। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर ले, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।